हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में अध्याय 5 जो कि है चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर इसकी जो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है इससे शुरुआत करने वाले हैं और आपको इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशंस बताएंगे। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने लिखा है चुंबकत्व। तो हमें पता होना चाहिए गाइस, जैसे कि हमारा पाठ का नाम है चुंबकत्व, तो चुंबकत्व क्या होता है। तो गाइस चुंबक से हम भली भांति बचपन से परिचित होते हैं। तो देखिए गाइस, चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब गाइस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो चुंबकीय पदार्थ में ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, लाइक इसमें निकेल है, कोबाल्ट है, जो आयरन होता है, ये सभी क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तथा अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगर इसको हमने स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया चुंबक को, तो ये क्या करेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगा। तो ये कहलाता है चुंबक। अब वही चुंबक के चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने के गुण को, चुंबकीय पदार्थ को जो आकर्षित करने का गुण होता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। अब गाइस जो चुंबक होता है उसके गुण देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख पाओगे गाइस, देखिएगा इसका जो पहला गुण है, इसमें चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा गुण है, क्षण चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाए जाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है यदि उसके पास अन्य चुंबक ना हो। सीधी सी बात गाइस, अगर अन्य चुंबक होगा तो वो आकर्षित और प्रदर्शित करेगा, जिसके कारण जो क्षण चुंबक है वो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरेगा। फिर गाइस हम जानते हैं सजातीय ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, विजातीय ध्रुव क्या करते हैं, आकर्षित। जैसा कि आप जानते हो, अगर हम उत्तर के पास उत्तर को लाएंगे तो प्रतिकर्षित होगा, और दक्षिण के पास दक्षिण को लाएंगे तो भी प्रतिकर्षित होगा। तो एक जैसे ध्रुव को हम बोलते हैं सजातीय ध्रुव, और अलग अलग ध्रुव को बोलते हैं हम विजातीय ध्रुव। फिर है गाइस यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव सदैव सदैव NS युग्म में होते हैं, मतलब छोटा सा छोटा चुंबक भी है तो उसके अंदर दो ध्रुव होंगे, कितना भी छोटा कर दो तब भी उसमें दो ध्रुव होंगे। अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, मतलब अकेला चुंबक होता ही नहीं सिंगल ध्रुव का, उसमें दो ध्रुव एटलीस्ट होते ही हैं। अब गाइस हमारे पास एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, चुंबकीय प्रेरण। यहाँ पर आई थिंक प्रेरण है। तो देखिए गाइस, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन से गाइस, अगर हम किसी चुंबक के पास किसी चुंबकीय पदार्थ को ले जाते हैं तो क्या होता है, उस चुंबकीय पदार्थ में के मतलब उस चुंबकीय पदार्थ में चुंबक के गुण आ जाते हैं। मतलब उसके अंदर दो सिरे आ जाते हैं, सजातीय और विजातीय ध्रुव उसमें भी आ जाते हैं। तो यही जो प्रेरण होती है, जो इंडक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। मतलब प्रेरणा प्रेरणा लेकर उसके जो चुंबकीय पदार्थ है उसमें चुंबकीय गुण का आना। अब गाइस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उसको छोड़ देते हो तो आप आगे की डेरिवेशंस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए गाइस, हमारे पास पहली डेफिनेशन से चुंबकीय अक्ष। तो किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये हमारे पास गाइस सपोज चुंबक है, इस तरीके से हमारे पास कोई चुंबक है। चुंबक में हमारे पास दो ध्रुव होते हैं, पहला होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। तो इन ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये जो रेखा होती है, इसी को हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष। फिर दूसरा गाइस हमारे पास दूसरा आता है चुंबकीय यामोत्तर। तो जो चुंबकीय यामोत्तर होता है वो क्या होता है गाइस, इसके बारे में आगे तो डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर अभी आप इसे जरूर देख लीजिएगा। तो स्वतंत्र पूर्वक लटकाए हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। देखिएगा इस चित्र में ये जो डॉट 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 लाइन बताया गया है चुंबकीय अक्ष के समांतर, तो इसको ही कहते हैं हम चुंबकीय यामोत्तर। इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। आगे देखिएगा चुंबकीय प्रभावकारी लंबाई। तो गाइस सपोज हमारे पास कोई हमारे पास चुंबक है इस तरीके से। तो इसके जो ध्रुव होते हैं NS, इनके बीच की जो लंबाई होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं हम 12। और ये जो 12 दूरी होती है इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रभावकारी लंबाई। और जो प्रभावकारी लंबाई होती है गाइस, ये 5/6 गुना होती है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई की। सपोज ये जो चुंबक है इसकी जो भी लंबाई होगी, इसकी ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुना वो क्या होती है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। अब अगला आता है गाइस हमारे पास ध्रुव प्राबल्य। तो गाइस देखिएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो देखिए गाइस, ध्रुव प्राबल्य क्या होता है, यहाँ पर जो चुंबकीय प्रबलता हो जाती है गाइस,
चुंबक जितने तेजी से जो चुंबकीय वस्तु हो उसको आकर्षित करता है। यहाँ पर हमने लिखा भी किसी चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव का ध्रुव प्राबल्य उसकी वह शक्ति है। इसको देखिएगा दो नाम से जानते हैं, या तो द्विध्रुव भी कह सकते हैं या ध्रुव प्राबल्य भी कह सकते हैं। तो ये वह शक्ति होती है जिसमें वह चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब जो इसकी प्रबलता होती है चुंबक की वो कहलाती है ध्रुव प्राबल्य, और इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल एम से। इसको दर्शाते हैं स्मॉल एम से। अब अब गाइस यहाँ पर जो अगला डेफिनेशन है हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए गाइस चुंबकीय द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होता है गाइस। तो ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसको हम दर्शाते हैं एम से। इसको दर्शाते हैं कैपिटल एम से, और ये होता है एम इंटू 2L। एम क्या है गाइस, अभी हमने देखा ये एम है ध्रुव प्राबल्य, और 2L क्या है चुंबकीय प्रभावकारी लंबाई। तो ध्रुव प्राबल्य और जो प्रभावकारी लंबाई इसका जो गुणनफल होता है उसको कहते हैं हम चुंबकीय द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर गाइस। अब आगे देखते हैं हम। अब अब देखिए गाइस यहाँ पर कुछ डेफिनेशन हो रहे हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो अगली डेफिनेशन है इसको हम बोलते हैं ध्रुव या पोल। तो गाइस ध्रुव या पोल वह बिंदु होता है, मतलब जो हमारा ध्रुव होते हैं एनएस, जो हमारे नॉर्थ साउथ ध्रुव होते हैं, इसमें जो ध्रुव प्राबल्य के अगर सॉरी यहाँ पर हम अगर ध्रुव की बात करें तो वह बिंदु जिस पर सबसे ज़्यादा जो आकर्षण है प्रतिकर्षण की शक्ति होती है। मतलब जो हमारा एन एस ध्रुव होता है इसके बीच में चुंबक में सब मतलब यहाँ पर वह बिंदु होता है इसके बीच का जिसमें चुंबक के पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है आकर्षण या प्रतिकर्षित करने के लिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं गाइस, इसी को हम कहते हैं ध्रुव। ध्रुव या इसको पोल कहते हैं। अब अगला है गाइस हमारे पास जो अगली डेफिनेशन से हमने चुंबकीय प्रभावकारी लंबाई देख ली, चुंबकीय आघूर्ण भी हमने देख चुके हैं। अब वो कहते हैं, अब हम गाइस अगला देखते हैं उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए गाइस उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होता है। तो ध्यान से देखिए गाइस, सपोज हमारे पास कोई चुंबक है इस तरीके से, और यहाँ पर इसके हमने ध्रुव ले लिए एन एस। तो गाइस यहाँ पर सपोज इसकी जो प्रभावकारी लंबाई है इसको हमने माना था, क्या माना था, 2L। तो अगर हम इसके बीच में एक सेंटर में एक पॉइंट ले लें तो इसकी इधर की लंबाई भी L हो जाए, इधर की भी L हो जाए। तो बीच में एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर एक पॉइंट होता है इसका बीचों बीच, इसको बोलते हैं हम उदासीन बिंदु। मतलब यहाँ पर चुंबक की जो तीव्रता होती है वो होती है शून्य। तो ये होता है उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट्स। अब गाइस अगला आता है हमारे पास चुंबकीय अक्ष। तो सपोज हमारे पास कोई चुंबक है, तो इसके बीच से जाने वाली जो सीधी रेखा होती है इसको बोलते हैं हम चुंबकीय अक्ष। और अगला गाइस हमारे पास आता है एक एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और आता है उदासीन अक्ष। तो गाइस ये जो इससे अगर हम सीधा एक लंब डालें यहाँ पर, तो ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं हम उदासीन अक्ष। और यहाँ पर हमने चुंबकीय यामत तक देख चुके हैं। अब गाइस आगे देखते हैं हम। तो गाइस हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट आता है या अगली जो डेफिनेशन हमारे पास चुंबक रक्षक। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है चुंबक रक्षक। तो देखिए गाइस जो चुंबक रक्षक होता है वो क्या होता है। तो गाइस सपोज हमारे पास कोई चुंबक है, दो चुंबक, कुछ इस तरीके से चुंबक होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक पहला चुंबक है इसके लिए हमने ले लिया नॉर्थ साउथ ध्रुव, और दूसरे चुंबक को हम इसके विपरीत रखेंगे। क्यों रखेंगे गाइस, क्योंकि ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर हम इसको समान ध्रुव में रखेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर इसका हमने दे दिया, मतलब उल्टा रख दिया, साउथ को ऊपर रख दिया, नॉर्थ को नीचे रख दिया। अब गाइस ये जो हमारे पास चुंबक है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको ऊपर एक लोहे की पट्टी से जोड़ देते हैं जो होती है नरम लोहे की पट्टी। इसके ऊपर लगा होता है नरम लोहा। और यही कंडीशन हम नीचे भी अप्लाई करते हैं, नीचे भी हम यहाँ पर नरम लोहा लगा देते हैं। और बीच में यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक जो पदार्थ होता है जैसे लकड़ी होती है, तो इसको क्या करते हैं हम इसके अंदर रख देते हैं। तो यही जो गाइस ये जो हमारे पास ये जो डायग्राम हमने देखा, इस तरीके का जो उपकरण होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम चुंबक रक्षक।
तो ये था गाइस चुंबक रक्षक। अब आगे हमारे पास कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे जैसे गाइस हमारे पास अगला जो रहता है, हम अगर चुंबक के प्रकार की बात करें तो गाइस हमारे पास बेसिकली दो प्रकार के चुंबक होते हैं। पहला चुंबक होता है प्राकृतिक चुंबक। पहला चुंबक होता है हमारे पास प्राकृतिक चुंबक, इसको, और जो दूसरा चुंबक होता है इसको हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। और इसका अगर हम उदाहरण देखें तो प्राकृतिक चुंबक होती है हमारे पास पृथ्वी। मतलब पृथ्वी जो रहती है, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, देखिएगा जो हमारे पास होती है पृथ्वी, पृथ्वी प्राकृतिक चुंबक का एक उदाहरण है। और दूसरा हमारे पास होता है कृत्रिम चुंबक। दूसरा हमारे पास होता है कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक को गाइस हम बहुत सारे भागों में डिवाइड कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से कृत्रिम चुंबक बना सकते हैं। तो अगर हम इसका टाइप देखें तो पहला होता है दंड चुंबक। ठीक है गाइस, दूसरे चुंबक की हम बात करें तो यहाँ पर नाल चुंबक होता है। जैसा कि आपने देखा होगा प्रयोगशाला वगैरह में घोड़े की नाल की तरह चुंबक आता है। फिर होता है वृत्ताकार चुंबक। आपने देखा होगा जो स्पीकर वगैरह रहते हैं इसके अंदर होता है वृत्ताकार चुंबक। और फिर होता है त्रिभुजाकार या चतुर्भुजाकार, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से हम चुंबक का डिज़ाइन कर लेते हैं। तो कुल मिला के गाइस ये जो कृत्रिम चुंबक होता है इसकी आकृति अलग अलग हो सकती है। और जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो पृथ्वी स्वयं प्राकृतिक चुंबक है। अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ वो देखते हैं हम, जो कि है चुंबक का आणविक सिद्धांत। ये आपको पता होना चाहिए चुंबक का जो आणविक सिद्धांत क्या होता है। तो गाइस चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु पूर्ण चुंबक होता है, ये होता है इसका आणविक चुंबक, जो आणविक सिद्धांत होता है। जो चुंबक होता है गाइस, इसको अगर हम इसका पाउडर भी बना दें, इसको एकदम पीस भी दें, तो इसका जो पाउडर होगा इसके अंदर भी दो ध्रुव होंगे। मतलब ये अपने आप में क्या होगा, पूर्ण चुंबक होगा। तो यही होता है इसका आणविक सिद्धांत। और जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं गाइस, जो आपने देखा जैसे हमने बात की थी अभी, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, तो ये सब होते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो गाइस इनमें चुंबक क्यों नहीं होता, हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि ये चुंबक की भांति व्यवहार क्यों नहीं करते। तो गाइस इसके जो अणु होते हैं ये क्या करते हैं, ये अणु आपस में वो जो एक बंद आबंध बना लेते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो क्या होता है गाइस, इसके कारण कुछ इस आकृति में या इस आकृति में या इस आकृति में या इस आकृति में एक दूसरे से बंद आवंत बना लेते हैं। तो इसके कारण क्या होता है गाइस, ये स्वतंत्र नहीं होते, अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करता। और ये जो हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं गाइस, ये उदासीन हो जाते हैं। ये पास पास इनके अणु पास पास एक बंद ध्रुव बना लेते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। और गाइस जब हम इसके पास किसी चुंबक को लाते हैं, चुंबकीय पदार्थ के पास, तो इसके जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं गाइस, आपस में टूटने लगते हैं। और एक सीधी रेखा में सपोज इधर की तरफ सारे एस हो जाते हैं, इस साइड सारे एन चले जाते हैं। तो क्या होता है गाइस, छोटे छोटे बंद समूह टूट जाते हैं और पदार्थ चुंबकीय हो जाता है। तो इस कारण ये पदार्थ क्या होता है, चुंबकीय हो जाता है। तो ये थी गाइस इसकी सिंपल सी डेफिनेशंस या इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करते हैं।